गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की सोशियोलॉजी की पहली बुक भारतीय समाज का अध्ययन करेंगे। हमारे आज के चैप्टर का नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। इसके पिछले अध्याय में हमने इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करी थी। आशा करती हूँ वो प्रश्न सबको समझ आ जाएंगे। इसी कड़ी में आज आगे शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आयु संरचना। कुल जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित करना आयु संरचना कहलाता है। इसके तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है 0 से 14 वर्ष, दूसरा है 15 से 59 वर्ग, तीसरा है 60 से अधिक वर्ग। पहला वर्ग है ये एक शिशु वर्ग है। क्यों? 0 से 14 वर्ष की आयु के लिए सरकार ने भी क्या किया है कि उनसे बाल मजदूरी नहीं करवाएंगे क्योंकि वो बच्चे होते हैं। यह वर्ग क्या है, किसी भी तरह से स्वयं की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए क्या है दूसरों पर निर्भर रहता है। यह वर्ग हर प्रकार की वस्तु, भोजन तथा आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर है। दूसरा वर्ग है कार्यशील वर्ग। यह क्या है, एक युवा वर्ग है जो दूसरों पर निर्भर ना होकर स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, कार्यशील वर्ग। यह वर्ग स्वयं पर निर्भर है। शेष दोनों वर्ग बाल्य तथा वृद्ध वर्ग भी इसी पर निर्भर है। क्यों? इसमें बच्चे छोटे हो जाते हैं और इसमें क्या होते हैं, व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकते, इसलिए क्या है कार्यशील वर्ग है वो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। किसी भी देश में कार्यशील वर्गों की संख्या अधिक होगी तो वो देश पूर्णतः विकसित कहलाएगा। हमारा तीसरा चरण है 60 से अधिक यानी वृद्ध वर्ग। वृद्ध होने के कारण किसी भी प्रकार के कार्य को स्वयं नहीं कर सकते तथा कार्यशील व्यक्ति पर निर्भर होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है इस आयु में व्यक्तियों को दिखाई देना कम हो जाता है। कई बार क्या होता है उनको किसी शरीर काम करना बंद कर देता है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, इसीलिए क्या होते हैं वो कार्यशील वर्ग पर निर्भर करते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल आगे मैं बताती हूँ। पहला है बाल्य वर्ग, कार्यशील वर्ग और वृद्ध वर्ग। हम टोटल रखेंगे इसको 100। बाल्य वर्ग है 25, कार्यशील वर्ग है 60 तथा वृद्ध है 15, तो टोटल हो गया 100। जिस देश में कार्यशील वर्ग का अनुपात शेष दोनों वर्गों से अधिक होगा वह आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर लेगा। देखो यहाँ बाल्य वर्ग है 25 है, वृद्ध है 15 है, और इन दोनों के अपोजिट है कार्यशील वर्ग है वो 60 है। इसीलिए किसी भी देश में जब ये संख्या अधिक होगी वो व्यक्ति आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर लेगा, अर्थात उस देश में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारा दूसरा पॉइंट है बढ़ता हुआ पराश्रितता अनुपात। यह मुख्य रूप से उन देशों के लिए चिंता का विषय है जहां कार्यशील वर्ग पर शेष वर्गों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे 60 है, किसी देश में यहाँ 70 हो जाता है, यहाँ 15 हो जाता है और यहाँ 15 रहता है, तो क्या होगा, ये जो बढ़ता जा रहा है इससे क्या होगा, हम ये दोनों वर्ग हैं जो दूसरों पर डिपेंड होने शुरू हो जाएंगे। तो इस देश किसी देश में अगर ऐसे स्थिति आती है तो वो चिंता का विषय कहलाती है। गिरता हुआ प्राश्रितता अनुपात। जब प्राश्रित लोगों की तुलना में कार्यशील वर्ग का अनुपात अधिक होता है, अर्थात कार्य करने वालों की संख्या अधिक होती है, ऐसी स्थिति जनसांख्यिकी लाभांश कहलाती है। पर आश्रित वो लोग हैं जो अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये हमारा कार्यशील वर्ग है, ये हमारे दोनों पराश्रित वर्ग हैं। तो क्या है, इसकी तुलना में इन दोनों की स्थिति जब कम होगी तो जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हमारा दूसरा टॉपिक है स्त्री पुरुष अनुपात गिरने के कारण, यानी महिला और पुरुष का जो सेक्स रेशियो है वो नीचे क्यों जा रहा है। पहला हमारा है लिंग या बालिका विशेष का गर्भपात। कई बार क्या होता है गर्भ में चेक करवा लिया जाता है कि लड़का है या लड़की। कुछ परिवार नहीं चाहते कि उनके परिवारों में लड़की का जन्म हो, तो ऐसी स्थिति में वो गर्भ में ही लड़कियों की मृत्यु करवा देते हैं। दूसरा बालिका शिशुओं की हत्या। कई बार क्या होता है स्थिति इससे अपोजिट हो जाती है, उस परिस्थिति में क्या करता है, लड़कियों के जन्म के बाद उनको मार दिया जाता है। धार्मिक अंधविश्वास। हिंदू, हम इतनी दूर क्यों जाए, हमारी हिंदू सभ्यता ये कहा जाता है कि पिता के मरने के बाद अगर उसकी शव को मुखाग्नि उसके पुत्र के हाथों नहीं दी गई तो उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी स्थिति में भी क्या है, लड़कियों की अवहेलना की जाती है और लड़कों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है परिवारों में। बाल विवाह।
लड़कियों की छोटी आयु में विवाह करने के बाद भी कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है। बालिकाओं की देखभाल की अपेक्षा, ऐसा कहा जाता है कि लड़की है, उसे इतने लालन पालन की आवश्यकता नहीं, उसे देख रेख की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही अपने जीव आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेगी तथा स्वयं को अपने परिवार और परिवेश के हिसाब से अपने आप को निर्भर कर लेती है। ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, कई बार लड़कियों की मृत्यु हो जाती है। हमारा अगला टॉपिक है जनघनत्व। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या क्या कहलाती है? जनघनत्व। भारत में तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व भी बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। हमारा लास्ट टॉपिक है ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं, यानी ग्रामीण और नगरीय परिवेश में क्या क्या अंतर है। पहला है कृषि पर निर्भर। ग्रामीण परिवेश में क्या होता है, सभी लोग कृषि पर निर्भर होते हैं और दूसरे लोग काम की अपेक्षा कृषि को करना अधिक महत्वपूर्ण समझता है। लेकिन नगर में क्या है, कृषि की अपेक्षा दूसरे कामों पर निर्भरता होती है। क्यों? यहाँ पर ना तो इतनी भूमि होती शहरों में कि कोई कृषि कर सकता है, उसके अपोजिट दूसरे द्वितीय कार्यों में लगे रहते। कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई किसी के घर काम करता है। दूसरा है प्राथमिक संबंध और एकता की भावना। गांव के लोग क्या होंगे, एक दूसरे के घनिष्ठ होते हैं, घनिष्ठ होने के कारण क्या होगा, उनमें एकता की भावना पाई जाती है। लेकिन क्या होगा, शहरों में एकता की भावना का अभाव होता है। व्यक्ति स्वयं क्या है, सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है, चाहे दूसरे को हमारी भावनाओं चाहे दूसरे की हम भावनाओं को कितना ही आहत क्यों ना करें, सिर्फ अपने बारे में हम सोचते हैं। तीसरा है प्रकृति के समीप। कृषि पर निर्भर होंगे तो हम प्रकृति के समीप अपने आप हो जाएंगे और इसमें प्रकृति से दूर। स्वास्थ्य सुविधाओं तथा शिक्षा की कमी। आज भी कुछ परिवेश, ग्रामीण परिवेश ऐसे हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं तथा शिक्षा की कमी पाई जाती है। इसी के विपरीत नगर में स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा की प्रचुरता होती है, क्योंकि नगर में क्या होता है, हमारे पास सभी प्रकार के क्या कहेंगे हम, शिक्षा के स्तोत्र और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। क्यों? क्योंकि नगर में हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी कठिनाई होती है, लेकिन शहरों में हमें ऐसा नहीं होता। सादा जीवन। व्यक्ति क्या है, सिर्फ सादा जीवन और उच्च विचार रखता है ग्रामीण परिवेश में, लेकिन नगरीय में वो दिखावटीपन तथा विलासिता भरा जीवन व्यतीत करता है कि हाँ, उस परिवार में उसके पास इतना दिखावा करे, वो ये चीज़ लेके आए, हम भी ये लेके आएंगे, चाहे हमारे पास पैसे हों चाहे ना हो। ठीक है। अगला है रहन सहन। गांव के लोगों में रहन सहन ज़्यादा दिखावटी नहीं पाया जाता। अगला है भाषा। गांव के लोगों की या ग्रामीण परिवेश में भाषा भी मधुर पाई जाती है। इसके विपरीत नगरीय परिवेश में भाषा में भी एकता नहीं पाई जाए। व्यक्ति क्या सिर्फ अपने बारे में सोचता है, चाहे हमारी भाषा कितनी ही अच्छी क्यों ना, हम ये नहीं सोचते कि दूसरे पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। अपने मन से जो हमारी इच्छा होती है वो हम बोलते रहते हैं।